जब तक मैम सेशन लाइव करती है, कोई आप में से बताना चाहता है वॉलंटियरली के लिसनिंग आयल्स की सका कोई एक्सपीरियंस है अपना, उसने मॉक टेस्ट किया हो लिसनिंग के बारे में। हेलो। No, sir, it's first time here. ओके। असल में जो है ना, आज के 4 मॉड्यूल है और लिसनिंग जो पार्ट है ये कंपैरेटिवली इजी है, जो अदर पार्ट्स मॉड्यूल्स हैं रीडिंग और राइटिंग से ना। तो इसमें ऑलमोस्ट आपको ना 34 सेक्शन होती हैं और हर सेक्शन के 10 क्वेश्चन होते हैं। और लिसनिंग में ना एक एक सेक्शन के आपको जो है इसमें ना हर पहली सेक्शन 10 क्वेश्चन होते हैं, वो ऑलमोस्ट फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं आपके पास। अ, उसको ना आप स्टार्ट करने से पहले आपको टाइम दिया जाता है कि आप क्वेश्चन रीड कर लें, पहले 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन, और फिर लिसनिंग स्टार्ट की जाती है। और ये एक होता है कि लिसनिंग जो है एक ही बार आपको रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है और इसमें आपने प्रिपेयर करना है अपने आप को कि एक ही बार जो क्वेश्चन है वो ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग करें और फिलिंग द ब्लैंक्स करें। और ये बिल्कुल स्मूथली होती है, फर्स्ट सेक्शन इजीली होती है लिसनिंग में कंपैरेटिवली अदर सेक्शंस, बहुत इजी होती है। और इसमें ट्राई करें कि इसमें ना आपके कोई भी मार्क्स जो है ना वो कटे ना। अगर 10 हैं तो 10 में से 10 ही होने चाहिए, क्योंकि ये आपके पास पॉजिटिव प्लस पॉइंट है कि ये इजी होती है और इसमें स्मूथ होती है, इसमें पैराफ्रेज नहीं किए जाते वर्डिंग। जो जैसे किताब पे या जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन मार्क शीट्स पे, वैसे ही रिकॉर्डिंग चल रही होती है स्मूथली। और उसके बाद आता है सेकंड पार्ट लिसनिंग का। और आज हम करेंगे असल में मैं थोड़ी सी नेट का इशू शायद है, तो इसलिए और सेशन लाइव करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो पहला जो है इसमें हम करेंगे फर्स्ट सेक्शन में, और इसकी टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे कि आपने कैसे इसको हैंडल करना है और इसको कैसे टैकल करना है। जो फर्स्ट पार्ट है स्पेसिफिकली आज के लेसन में। तो तो मैम अगर आपने लेक्चर कर लिया है तो सेक्शन का सर लाइव ही है अभी। अ, जी जी अ, सर। स- सर मैम बीना ने कुछ स्लाइड्स तैयार की हुई हैं, तो वो पहले प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद फिर लिसनिंग स्टार्ट होगा। ठीक ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप मुझसे कहें, आप शेयर करें स्क्रीन। अ, और जी वो अभी जल्दी जल्दी। ज्वाइन कर रही हैं। ठीक है। असल में एंगेज कर रहा था, मैंने कहा लोग परेशान ना हो जाएं तो इस वजह से ना। तो बाकी किसी ने किसी का एक्सपीरियंस हो लिसनिंग का, मॉक टेस्ट दिया हो किसी ने। Sir, मेरा experience तो नहीं है, but we had a course on communication skills. So there, our teacher gives us experience validate. ओके। सो मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया, इनको रिप्रेजेंट करने दें, तो इंशाल्लाह आप बहुत स्किल सीखेंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रेटेजी हाउ टू टैकल द लिसनिंग प्रॉब्लम्स। मेरी वॉइस ऑडिबल है? जी 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 मैम। यस मैम। यस मैम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम मैम। As we are going to start our IELTS practice और ट्रेनिंग, so सबसे पहला जो हमारा मॉड्यूल है वो लिसनिंग का है। तो आई थिंक कि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए हाउ टू इम्प्रूव अवर लिसनिंग स्किल्स मॉड्यूल से पहले, कि मॉड्यूल में क्या आना है, कितने पार्ट्स हैं उसके, कितनी जो है क्वेश्चंस होंगे, उसको हमें कैसे टैकल करना है। ट्रिक्स पे हम जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हाउ टू इम्प्रूव अवर लिसनिंग स्किल्स, क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम आती है वो हमारी इन्हीं स्किल्स में आती है। सबको इंग्लिश समझ आ रही होती है, सबको पता होता है कि ये क्या वर्ड बोला है और इसका क्या आंसर हो सकता था,
बट द लैक इज, वेयर इज द लैक? लैक यहाँ आता है कि हमें ये नहीं पता होता कि एग्जैक्टली हमें अपनी लिसनिंग स्किल्स को किस तरह से इम्प्रूव करना चाहिए, कौन कौन सी जगह पे प्रॉब्लम आ सकती है, और हाउ वी कैन इम्प्रूव दैट प्रॉब्लम्स, और हाउ वी कैन गेट रिड ऑफ दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो जो आज की प्रेजेंटेशन है वो इसी पे बेस करती है कि हमारी जो लिसनिंग स्किल्स हैं उनमें बेसिक प्रॉब्लम क्या आती है और हाउ वी कैन। So the basic problem which we can have in our listenings, first is pseudo listening. Pseudo सबको ही पता होगा, pseudo means होता है fake या false. So sometimes what happens when we are listening to somebody or we are listening to our test, but our mind is not present there. So what happened that when our mind is absent, we cannot catch what the recording is saying or what the answer it is giving to us. तो अगर हमारा माइंड वहाँ प्रेजेंट होगा ही नहीं तो हाउ कैन वी गेट कि what she said or what he or she said what should be noted down in our booklet or in our answer sheet. So pseudo listening, this is the main basic problem which can have when we are going to attempt our listening test. Second one, we have selective listening. What is selective listening? Selective listening is that when there is something which we are interested in and there is a talk, we are in first part, we have generally a broadcast or something in which we are getting interest or taking interest, we got heard that or listened it properly, and when there is something come in our listening test or recording which we cannot easily understand or which is not our interest, so we cannot pay attention, too much attention on it, or enough attention which we have to give it, and we should pay attention on it that what she is saying. और mostly क्या होता है कि ये जो इंटरेस्टेड पार्ट होता है इसी में आपके ज्यादातर क्वेश्चन के आंसर्स आ रहे होते हैं। एक तो सिलेक्टिव लिसनिंग का ये होता है कि वी आर इंटरेस्टेड इन विच थिंग्स, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन दैट पार्ट। सेकेंडली ये होता है कि व्हेन वी आर गेटिंग हाइपर सेंसिटिव, तो जब हम हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं, वी आर सेइंग दैट वी आर सेइंग और वी आर गिविंग कमांड टू आवर ईयर्स दैट आपको सब कुछ सुनना है, तो हमारे ईयर्स क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ लिसनिंग ओनली टू दिस रिकॉर्डिंग, दे स्टार्टेड टू लिसन ऑल द थिंग्स which are going on in our surroundings, that just like the voice of the fan or the voice of somebody is doing something, because maybe the next candidate on your side can have bubble in her mouth, in her or his mouth. So दो वो जो chewing sound होगी वो भी आपको सुनाई देगी, जो फैन की साउंड होगी वो भी सुनाई देगी, and somebody outside the test room is walking, you can also listen that tick tock shoe voice, walking voice of anybody. So you should not be hypersensitive, that instead of listening to what the recording or the person in this recording is saying to you, you are listening all the things in your surrounding. So you should not be hypersensitive and you should not be the selective listening. तो सिलेक्टिव लिसनिंग में आपके पास दो टाइप की चीजें आ गई। एक तो ये कि जो आपकी इंटरेस्ट की चीजें हैं वो आपको सिर्फ सुनाई देंगी, आप उस पर ही फोकस करते हैं, बाकी पे आप फोकस नहीं करते, आप सोचते हैं कि ये तो अब जो है वो कोई अनइंटरेस्टेड सी बात हो रही है तो ये मेरे काम की नहीं है, और कभी कभी उसमें से आंसर आ जाता है। सेकेंड वन ये कि आप हाइपर सेंसिटिव ना हो, क्योंकि समटाइम्स मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जब नेक्स्ट कैंडिडेट सिटिंग ऑन योर वेरी नियर टू यू, उसकी जो वॉइस होती है टेस्ट की लिसनिंग टेस्ट की जो उसकी वॉइस हो रही होती है उसके हेडफोन से, यू कैन ऑल्सो हियर दैट साउंड टू। तो यू शुड बी अटेंटिव, और आप कह लें कि आपको उस वक्त इतना एक्टिव होना है कि यू कैन से और यू कैन आस्क टू द इन्विजिलेटर कि आप उसकी वॉइस जो है वो लो करवाएं ताकि आपको अपने टेस्ट की वॉइस सुनाई दे। थर्ड प्रॉब्लम जो मेन आती है दैट इज क्रिटिकल लिसनिंग। क्रिटिकल लिसनिंग में व्हाट हैपेंस कि अगर आप टेस्ट देने जा रहे हैं और कोई ऐसा इवेंट या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, लेट्स सपोज कि यू आर गोइंग फॉर अ टेस्ट और कोई रास्ते में कोई इंसिडेंट हो जाता है, खुदा न खास्ता कि ना कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ कोई ऐसी चीज हो जाती है जो कि आपके दिमाग में बैठ जाती है कि व्हाई दिस गॉट हैपेंड, और व्हाई दिस इज, और किसी का कोई रिजल्ट आ गया उससे एक दिन पहले, कुछ भी हो सकता है, कोई ऐसी
प्रॉब्लम हो सकती है जो आपके माइंड में जो है वो जाके जो है वो स्टक हो जाए। अब अगर माइंड आपका उस पे फोकस करेगा तो आप सारी इंफॉर्मेशन उस पे, आप थिंकिंग में माइंड जो है वो वेस्ट हो रहा है, और आप जब लिसनिंग की जो आपका टेस्ट की लिसनिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है, तो आपका माइंड जो है वर्क कहाँ कर रहा है, वो आपका माइंड वहाँ वर्क कर रहा है, सारी अटेंशन उस पे गई हुई है कि वो इंसिडेंट क्यों हो गया था, क्या हुआ होगा उसके साथ, ऐसा क्या होगा या क्या होने वाला है। तो ये सारी बातें अगर हम इस पे सोचते रहेंगे तो हम जो है वो अपनी लिसनिंग रिकॉर्डिंग पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, और जब हमारा फोकस वहां से चला जाएगा तो हमारे आंसर्स भी चले जाएंगे, और इवेंचुअली क्या होगा कि हमारे बैंड जो है वो खराब आ सकते हैं। तो दीज थ्री वर्स द मोस्ट बेसिक प्रॉब्लम विच वी कैन हैव इन लिसनिंग पार्ट। फर्स्ट वन वाज सुडो लिसनिंग, सेकंड वन वाज सिलेक्टिव लिसनिंग, एंड थर्ड वन वाज क्रिटिकल लिसनिंग। आप लोगों को समझ में आया है ये प्रॉब्लम्स जो मैंने बताई हैं? जी मैम। किसी के साथ होती है जब किसी ने मॉक टेस्ट दिया होगा या प्रैक्टिस करते होंगे, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं मोस्टली लोगों के साथ। अगर किसी ने ये प्रॉब्लम फेस की हो तो कोई शेयर करना चाहे। यस मैम, कभी कभी होता है जब फोकस नहीं होता तो कुछ आंसर्स मिस भी हो जाते हैं। और ऐसा भी कितनी दफा होता है जब हम फोकस करने की कोशिश करते हैं तो सराउंडिंग की जो वॉइसेस होती हैं वो हमारे जो है ना कानों में जा रही होती हैं ज्यादा, बनिस्बत इसके कि हम उस लिसनिंग पे फोकस कर पाए। ऐसा भी होता है। यस। यस मैम। जी तो मैम, व्हाट बिल्कुल शुड बी द। सर। अभी मैम मैंने अभी मुझे तकरीबन एक हफ्ता हुआ है लिसनिंग के ऊपर सही तरह से ना इसके कुछ यानी जो पास पेपर्स हैं सॉल्व करते हैं। और ऐसा होता है अब, ऐसा भी हुआ है कि वेरिएशन कहाँ पे आ रही है रिजल्ट्स में, जब आई एम नॉट यानी कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन हो, कोई पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक हो, यानी कोई किसी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन हो, कोई आवाज़ आ रही है किसी की, या आप जैसे आपने बताया कि यहाँ पे अगर आप मेंटली प्रेजेंट नहीं है, तो बेसिकली फर्क वहीं पे आ रहा है कि इन्हीं पॉइंट्स की वजह से आप लूज करते हैं मार्क्स। ये मैंने खुद अभी एक्सपीरियंस किया है। जबकि अगर आप बिल्कुल अटेंटिव हो और खासतौर पर उस टाइम प्रैक्टिस कर रहे हो जब ज्यादा खामोशी, तो आप ज्यादा अच्छे से, आप डेफिनेटली ज्यादा स्कोर करते हैं। आपका स्कोर ज्यादा अच्छा आ सकता है। जो मसला होता है बैंड में मोस्टली होता है कि आप, ये तीन बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जिनको सब जो है वो फेस कर रहे होते हैं। तो हम यही आज सीखेंगे कि इनको डील किस तरह से करें, क्या ऐसा सॉल्यूशन है कि क्या ऐसे स्टेप्स हैं या कोई ऐसे एक्शन है जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं जिनकी वजह से वी कैन हैंडल दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, बिकॉज दीज आर मेजर प्रॉब्लम्स इन लिस्टिंग टेस्ट। अदरवाइज आई थिंक कि सबको इंग्लिश समझ में आती है और सब इजीली उसके आंसर कर सकते हैं। देखा जाए तो हमें लगता है कि इस लिस्टिंग टेस्ट इज द मोस्ट इजी मॉड्यूल ऑफ दिस आइल्स टेस्ट, है ना? ऐसा ही होता है ना? जी बिल्कुल मैम, बीना आपने बहुत अच्छे मतलब बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रेज किए हैं। एग्जैक्टली हम जब हम कर रहे होते हैं प्रैक्टिस तो इसमें होता है ये, स्पेशली ज़रा सी मतलब कुछ सेकंड की जो डिस्टरबेंस होती है तो वो पूरे का पूरे टेस्ट पे इफेक्ट पड़ती है उसका पड़ता है। तो आगे का जितना भी होता है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हाँ ये चीज़ है। तो चलें हम इसको करेंगे अभी आपसे हम्म। कि कैसे इसको टैकल कर सकते हैं। हाँ, लेट्स सी कि how to handle these type of problems. There are some solutions which I have gathered here um, to share with you all. First is awareness, that you should be aware of your actions, that what is the wrong thing which you are doing. कि ऑब्वियसली कि अगर हमारे बैंड्स कम आ रहे हैं तो हमने ही कोई मिस्टेक की है, कि हमारा पोस्चर ठीक नहीं है, क्या हम जिस चेयर पे बैठे हैं वो सही नहीं है, या ऐसे कौन से रूम की स्पेस है जिस पे हम बैठे हैं तो ज्यादा नॉइज क्रिएट हो रही है। हो सकता है कि अगर हम जाके दूसरे कॉर्नर वाले रूम की कॉर्नर वाली स्पेस लें तो वी कैन फोकस मोर ऑन आवर टेस्ट। या फिर हम हमारा बॉडी पोस्चर है, या फिर इफ वी पुट आवर हैंड्स ऑन आवर ईयर्स तो मे बी वॉइस जो है सराउंड की कम आए। So what are the wrong things which we are doing and we should stop it right now, so we should listen properly. ये चीज क्लियर हुई है सबको? जी बिल्कुल। अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँगी कि हम्म। जब हम ये आप खुद भी आप नोटिस कीजिएगा
कि जब हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो एक दो स्टार्ट के जो 2-3 टेस्ट होते हैं उसमें बहुत मुश्किल होती है। हम बार बार डिस्ट्रैक्ट भी हो रहे होते हैं, मतलब जरा जरा सी बात पे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम थोड़ा आगे जाएंगे, मतलब 4-5-6 टेस्ट जब हमारे हो जाते हैं, तो फिर वो चीज़ें हमें बॉदर नहीं करती, हम गो थ्रू हो जाते हैं। तो ये चीज़ें मतलब जो डिस्ट्रक्शन वाली चीज़ है, या ज़रा सी नॉइस पे जो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो आई थिंक सो ये प्रैक्टिस से भी इम्प्रूव किया जा सकता है। क्योंकि एग्जाम में तो हम कुछ चीज़ें तो हमारे हाथ में होती हैं कि हम उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, ठीक है। तो आई थिंक सो मोर मोर प्रैक्टिस ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत। यस, यस एग्जैक्टली, हम प्रैक्टिस करेंगे जितना ज्यादा, और जितना ज्यादा हम अपने माइंड को ट्रेन करेंगे कि हर टाइप की सिचुएशंस में हमारे माइंड को फुली फोकस्ड होना है, तो ये चीज बहुत मायने रखती है कि हाउ वी ट्रेन अवर माइंड। सो सेकंड वन उस पे ही आ रही हूँ मैं कि बी फिजिकली एंड मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर लिसनिंग, कि हमें फिजिकली और मेंटली तौर पे अपने माइंड को ये कमांड देनी है कि यू मस्ट हैव टू बी देयर व्हेन यू आर लिसनिंग द रिकॉर्डिंग। और हमें उस वक्त उसके लिए हमारा सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि हम फील करें कि फ्रेश हो रहे हो, हम फ्रेश हों, हम फुल हों, सेटिस्फाइड हों। बिकॉज अगर आपका टेस्ट नेक्स्ट वीक नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, तो आप एक दिन पहले रात को जल्दी सो जाएं। आप कोई टेंशन जो है वो अपने माइंड पे ना लेके आए, कोई टेंशन ना रखें दिमाग में। चल इजीली आपको जो है ना, आप रात को जो है वो अच्छा अपना फेवरेट फूड खाएं, वो भी जो है वो यू शुड फोकस के वो जो है वो फास्ट फूड ना हो, बिकॉज इट कैन डू प्रॉब्लम। सो अच्छा फ्रेश फ्रूट खाएं रात और आराम से जो है वो अपने आप को जो है वो रिलैक्स फील कराएं अपनी बॉडी को। एक दो दिन पहले हो सके तो अपनी प्रिपरेशंस को जो है वो बिल्कुल लो कर दें, ताकि आपका माइंड फ्रेश हो और जस्ट फोकस ऑन योर स्पीकिंग, कि आप स्पीकिंग अच्छे से करें सबके साथ। बट ये टेस्ट की जो प्रैक्टिस है वो आप एक दो दिन एटलीस्ट 2 डेज पहले आप बिल्कुल छोड़ दें, ताकि आपका माइंड फ्रेश हो, आपकी बॉडी फ्रेश हो, आप फ्रेश फील करें, और आप रेगुलर जो है वो टाइम पे जो है वो आप सोएं रात में, ताकि आपको कोई मसला ना हो। और सुबह जब अगर आपको जल्दी पहुंचना है टेस्ट के आपके जो वेन्यू है, जो भी जब टेस्ट का आपका, तो वहां पर अगर आपको टाइम पे पहुंचना है सुबह, जैसे 9 बजे, किसी को 8 बजे पहुंचना होता है, तो आप जल्दी उठ जाएं, जल्दी उठ के फुल ब्रेकफास्ट लें अच्छा वाला, और उसके बाद आप जाएं, ताकि आपको टाइम पे जब टेस्ट स्टार्ट होता है 10 बजे 11 बजे, तो उस वक्त भूख लग रही होती है। जब भूख लगती है तो आपका दिमाग फिर वहीं चला जाता है कि भूख लग रही है, जल्दी टेस्ट खत्म हो जाए। यू गॉट वरीड और टेंशन हो रही होती है, और आपको जो ना हेक्टिक लग रहा होता है कि व्हाई दिस इज सो लॉन्ग। इसके लिए एक टिप है जो मैंने जो है वो फॉलो भी किए काफी दफा, कि वेन एवर यू गो एंड ट्राइंग यू आर गेटिंग एंटर इनटू योर एग्जामिनेशन हॉल और रूम और टेस्ट रूम, तो जितनी भी आपकी वरीज हैं, टायर्डनेस है, हंगर है, जो कुछ भी आपकी प्रॉब्लम्स आपके दिमाग पे या बॉडी पे हैं, just imagine that when you are going to enter, just you are entering into your test room and you are leaving all these stuff outside the room. Now when you are going to enter in or sit on your test seat, you are free from everything: hunger, tiredness, worries, tensions, whatever is in your mind which is burden yourself and your mind. So just उस सारी चीजों को बकायदा आप सब, आप ये कहूंगी कि उनको धक्का दे के आए कमरे से, उस रूम टेस्ट रूम से बाहर, और आप आराम से आके रिलैक्स होके अपने टेस्ट रूम में टेस्ट सीट पे बैठे। अब जब आप बैठेंगे तो आपका माइंड बहुत रिलैक्स होगा, यू कैन लिसन इफेक्टिवली, यू कैन थिंक इफेक्टिवली। तो आपको जो क्वेश्चन अगर कोई भूल भी गए होंगे, तो आपका दिमाग अगर उस वक्त शार्प चल रहा होगा, बिकॉज उसमें कोई टेंशन या वरीज नहीं होगी, तो यू कैन इजीली पुट दैट ब्लैंक ऑन यूर सेल्फ, क्या उसमें क्या आ सकता है, आप इजीली उसको एस्टिमेट भी कर सकते हैं, प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि इस आंसर को क्या होना चाहिए। इट कैन बी एडजेक्टिव, नाउन और वर्ब, जो भी आ रहा होगा उस वक्त आप इसको यूज कर सकते हैं। सो आई थिंक इट कैन बी अ बेटर टिप फॉर ऑल ऑफ यू। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो इसमें, या किसी ने ये चीज एक्सपीरियंस की हो पहले, तो यू आर वेलकम। इज माई वॉइस ऑडिबल? यस मैम। मैम असल में जी एग्जाम का मैम। प्रेशर तो होता है, चाहे जो भी एग्जाम हो, तो उसको बस मेरे ख्याल से काम डाउन करना चाहिए। एग्जाम जैसा भी उसको प्रेशर तो थोड़ा बहुत तो होता ही है मेरे ख्याल।
तो डोंट यू थिंक कि हमें रोज ऐसे सोचना चाहिए कि आज हमारा एग्जाम है, और जब हम टेस्ट लैपटॉप के साथ या कंप्यूटर के साथ बैठ रहे हैं अपनी सीट पे, तो हम यही सोच के बैठे हैं आज एग्जाम देने बैठ रहे हैं, और जब हम उस रूम में एंटर हो, ऑब्वियसली हमारे किसी रूम में ही रखा होगा वो कंप्यूटर, जब उस रूम में एंटर हो, जब हम सारी चीजों को जो है वो गेट आउट करके आए कि इस रूम में, ये मेरा टेस्ट रूम है, इस रूम में टेंशन की, वरीज की, हंगर की, किसी भी चीज की नीड नहीं है। अभी 2 घंटे 3 घंटे जो मेरा टेस्ट चलना है, उसमें सिर्फ मैं हूँगा, मेरा टेस्ट होगा, और आई एम द किंग ऑफ दिस टेस्ट। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपकी अगर प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो आपको ना फिर परेशान नहीं होने की जरूरत नहीं होती। आपको डोंट वरी कि आप मतलब किसी तरह की डिस्ट्रक्शन नहीं आती, आप बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं। तो सबसे मेन चीज़ है जो आपकी ना प्रिपरेशन है बिफोर गोइंग टू द एग्जाम हॉल। तो आप अपने आप को, ये चीज़ आपको आपको बहुत कॉन्फिडेंस देती है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है। उस टाइम आपने आपको हम्म। आप इससे समझते हैं कि यू आर द किंग ऑफ दिस एग्जाम। सो मैम ने बहुत अच्छा बताया। तो गुड प्रिपरेशन जो है, अच्छी प्रिपरेशन के साथ आप जाएंगे तो ये आपको कॉन्फिडेंस देगी। तो आपकी सारी जो हर्डल्स है या जो आपकी मतलब पावर ऑफ थिंकिंग है वो मतलब बहुत अच्छी होगी उस टाइम। यस, अब किसी चीज़ की एग्जैक्टली। टेंशन नहीं होगी। वो जो एग्जाम का होता है ना प्रेशर के, जो आप कह रहे हैं कि एग्जाम प्रेशर, तो ये यही चीज़ एलिमिनेट कर सकती है कि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करें। एग्जैक्टली, आप प्रिपरेशन करेंगे और फिर टेस्ट से एटलीस्ट 2 डेज पहले आप जो है वो ये दूसरी प्रिपरेशंस कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ अपनी स्पीकिंग पे ध्यान देंगे 2 दिन पहले बस। क्योंकि बाकी जो है ना, वो फिर आपको हेक्टिक लग रहा होता है कि आप कितना पढ़ें कितना सुने। स्पेशली रीडिंग में जब आप जाते हैं तो यू हैव टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी वर्ड ऑन कंप्यूटर। तो 1-2 दिन पहले आप उसको छोड़ते हैं, और उससे पहले आप बहुत करें, अगर आप चाहें तो 2 या 3 टेस्ट भी एक दिन में कर लें, लेकिन 2 डेज पहले यू शुड गेट रेस्ट, बिकॉज उस वक्त मेंटली प्रिपेयर होना जरूरी है, वरना आप ना इतने हेक्टिक हो जाते हैं, आपको हर चीज जो है वो, अब कहने कि यू स्टार्ट टू गेट हेट्रेड फ्रॉम ईच एंड एवरीथिंग, कि अब बस जल्दी दे दूं टेस्ट, जान छुड़ाऊं और आ जाए बैंड। तो जो आप पूरा महीना मेहनत करके आ रहे होते हैं, तो उस दिन आके आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होने के बाद आपका टेस्ट के बैंड जो है वो अफेक्ट करते हैं। तो इट शुड be a good practice that if we leave 2 days before, a couple of days, or a single day, if you are not uh, कह लें कि अगर आप मुझसे जो है वो नहीं कर सकते हैं कि मैं सही कह रही हूँ, अगर आपको नहीं लगता है कि 2 दिन पहले छोड़नी चाहिए, तो एक दिन पहले तो आप छोड़ेंगे। अगर मेरे हिसाब से हमें ऐसे ही करना चाहिए। So what are the next tips? These are the final tips. We should set a goal whenever we are going to practice our listening test, or whatever the test will be, reading, writing. We will set a goal that we are going to focus our 200% या 100%, हम अपना 100% फोकस करेंगे। हम अपने माइंड को ये सिग्नल देंगे, कमांड देंगे कि अब हम टेस्ट करने बैठ रहे हैं, और अब हम अपना जो है हमारा गोल ये होगा कि हम 100% फोकस करने वाले हैं इस पे। तो जब हम ये फोकस करेंगे, तो मे बी जब हमारा गोल बनते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हमें प्रैक्टिस के बाद हम उसको अचीव कर पाते हैं। तो पहले फर्स्ट टाइम में हो सकता है we are focusing 60%, then gradually it will increase to 60, 65, 70, 75, and later on it may be you can get 95 to 99%, because 100% we cannot achieve it. So इतना परसेंट भी, 98% भी आ जाता है फोकस आपका, तो इट विल बी गुड इनफ। तो ये आपका गोल होना चाहिए कि आपको 100% फोकस करना ही करना है। सेकंड, सिट प्रॉपरली एंड कंफर्टेबल। अच्छा देखिए, हम घर में तो अपने कंफर्टेबल बैठे होते हैं आराम से, हमारे हेडफोन्स भी, हमें पता होता है काम कर रहे हैं सब चीजें, लेकिन जब हम ऑन द टेस्ट डे, जब हम सीट पे जाके बैठते हैं, तो हमारी सीट में भी इट इज अनकंफर्टेबल। तो बहुत सारे लोग जो है वो हेजिटेशन की वजह से बोलते नहीं है कि हमारी सीट कंफर्टेबल नहीं है, या हमारे हेडफोन्स वर्क नहीं कर रहे हैं, या हमारा जो वो कीबोर्ड है वो सही से वर्क नहीं कर रहा है। सो यू शुड नॉट हेजिटेट एट दैट टाइम, बिकॉज आपने पे किया होता है, वो आपके पैसों का ही होता है, आप ये समझें। और आपको चेक करना है टेस्ट से पहले ही कि आपके जो कीबोर्ड की सारी कीज हैं वो वर्क कर रही हैं प्रॉपरली, आपकी जो सीट है वो कंफर्टेबल है। मे बी वो अनकंफर्टेबल हो, या सीट का जो एनवायरनमेंट है उसके आसपास वो अनकंफर्टेबल हो, जिसकी वजह से आप टेस्ट पे फोकस ना कर पाए। टेस्ट तो दोबारा आपको नहीं देंगे वो। सो यू शुड बी कंफर्म ऑल दीज थिंग्स के either these are comfortable and giving you a comfort zone to attempt the test or not. तो ये चीज बहुत जरूरी है कि उस वक्त आप टाइम पे बोल लें, नहीं तो बाद में ये सोचना कि हमारी सीट सही नहीं थी इसलिए हमारा टेस्ट सही नहीं हुआ, इट विल बी अ वेरी लेम एक्सक्यूजेस फॉर एनीवन। सो दिस इज
the basic advice that you should sit properly and comfortable in your environment whenever you are giving your test. What is practice listening? This is what is the practice? Practice listening ये नहीं है कि आप बार बार listening कर रहे हैं तो practice कर रहे हैं. The best practice that कि आप जब listening test कर रहे हैं तो आप इस तरह से भी listening test कर सकते हैं कि आप mock test की जगह आप कोई ऐसा आपको जो एक्सेंट मुश्किल लग रहा है, कभी ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट होता है, कभी ऐसा एक्सेंट होता है जैसे जो हमारे पास जो है वो BBC न्यूज आ रही हैं या फिर कोई टेड टॉक्स हैं, इस तरह की जल्दी जल्दी बोल रहे हैं. तो अगर आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है लिसनिंग की तो कुछ देर के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि 1 वीक जो वो बोल रहे हैं आप उसको डिक्टेट करें. जब आप डिक्टेट करेंगे अप टू 2 मिनट्स भी अगर आप डिक्टेट कर लेते हैं किसी का बोला हुआ, तो आप उसको बाद में चेक करें कि मैंने यही लिखा है जो व्हाट शी और ही इज सेइंग, आइदर आई एम रेटिंग राइट और रॉन्ग. तो मेरी लिसनिंग एबिलिटी कितनी अच्छी है. तो अगर आप उसको सुने कि वो क्या बोल रही है या बोल रहा है और आप फिर उसको नोट करें, तो इट विल बी अ ग्रेट प्रैक्टिस फॉर यू टू प्रैक्टिस योर लिसनिंग मॉड्यूल. एंड लास्ट वन इज प्रिटेंड टू बी फैसिनेटेड इफ यू हैव टू. समटाइम क्या होता है कि हमें लिसनिंग मॉड्यूल में इंटरेस्ट नहीं हो रहा होता है, तो हमें शुरू शुरू में अपनी बॉडी को, अपने माइंड को ये पॉजिटिव सिग्नल्स भेजने हैं कि वाओ दिस इज सो इंटरेस्टिंग, आई एम गोइंग टू टेक इंटरेस्ट इन इट, और ये तो बहुत इजी है. मीन्स कि कभी कभी हमें कोई चीज मुश्किल लगती है तो हम उससे भागते हैं, या कोई चीज बहुत इजी भी लगती है ना तो हम उससे भाग रहे होते हैं कि व्हाई शुड वी डू दिस, ये दिस इज सो इजी, वी शुड नॉट डू दिस, वी कैन नॉट प्रैक्टिस दिस. बट आपको नहीं पता कि उस वक्त क्या चीज आ जाए, कौन सा मॉड्यूल आपको मुश्किल लग जाए. तो यू शुड बी गिव पॉजिटिव सिग्नल्स टू योर माइंड कि प्रिटेंड करें कि यू आर फैसिनेटेड एंड यू रियली लाइक what you are doing. I think ये सबको समझ में आया होगा. यस जी मैम, बिल्कुल मैम. एक क्वेश्चन ये था जी जी. कि हम ये कौन सी बेसिकली इसको फॉलो कर रहे होते हैं, ये ब्रिटिश इंग्लिश को या अमेरिकन को या यूके को, ये बेसिकली ये फॉलो किसको कर रहे होते हैं ये लिसनिंग ब्रिटिश में? को फॉलो कर रहे होते हैं, ब्रिटिश को फॉलो कर रहे होते हैं. ब्रिटिश, ठीक. अगर प्रैक्टिस भी करनी होती है तो ये ब्रिटिश की ही चैनल्स प्रैक्टिस करनी चाहिए. हाँ, ब्रिटिश के चैनल से आप इसको मैंने खुद भी कल प्रैक्टिस किया था, और दिस विल बी वेरी ग्रेट प्रैक्टिस कि जब आप लिसनिंग कोई कर रहा हो, क्योंकि वो आपके लिए नहीं रुकेगा. और जब लिसनिंग मॉड्यूल टेस्ट में हम होते हैं ना, तो उसमें वो बहुत पोलाइटली और आहिस्ता आहिस्ता से बोल रहे होते हैं. लेकिन जब आप यूजुअली किसी को कैजुअली बोलते हुए सुनेंगे, किसी नेटिव स्पीकर को, तो वो जल्दी जल्दी बोल रहे होते हैं. तो अगर आप उसकी वॉइस को कैच करके आप एग्जैक्टली वैसा लिख लेते हैं जो वो बोल रहे हैं, तो यू कैन इजिली डू इट इन योर टेस्ट. मॉक टेस्ट भी करें, और साथ में अगर आप 5-10 मिनट इस पे देते हैं कि अगर आप कोई इंग्लिश लिसनिंग कोई सा भी ले लेते हैं, इंटरव्यू ले लें कोई, और आप उसको रेटिंग राइटिंग करें उसकी पूरी, तो आप देखें आपने कितना अच्छा लिखा है, तो आपकी लिसनिंग कैपेबिलिटीज उससे भी बहुत इनहांस होंगी. ओके मैम. मैम कल वो आपने एक चैनल बताया था, वो एक दफा दोबारा रिपीट कर दीजिएगा. वो क्या चीज? यूट्यूब चैनल्स वो मेरे अ, ख्याल से. वो अच्छा वो मैं बता मैं देती हूँ. लिज लिज का था और दूसरा क्रिस. ठीक है उनके. मैम लीज अच्छा. मैम ऑनलाइन है पे आप और लिंक शेयर कर दे. ओके कर दिया जाएगा. ओके. अच्छा. ओके मैम बीना आपने ये मतलब हाँ. काफी अच्छा पॉइंट ही बताया. जो हमने कि हम इंटरव्यूज वगैरह सुने और दूसरा टेड टॉक्स, ये बहुत जरूरी है. हम्म. ये हाँ ये मुझसे भी मिस हो गया था पॉइंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये लिसनिंग के लिए. मतलब इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता. तो ठीक है. थैंक यू सो मच. तो ओके आगे कंटिन्यू करें. कौन करना चाहता है? हाँ, आगे मैम किरण आई थिंक स्टार्ट करेंगे आज अपना फर्स्ट टेस्ट. मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम यस विजिबल है. मैम विजिबल है. ओके. आज हमने ना लिस्टिंग का टेस्ट 1 देखना है, ठीक है. जैसे मैम ने हमें बताया था कि लिसनिंग के 4 पार्ट्स होते हैं. उसमें ना जो सबसे पहला पार्ट होता है उसमें क्वेश्चन 1 to 10 होते हैं. ठीक है. 1 to 10 क्वेश्चन हमें मार्क करने होते हैं, और इसमें ये 10 फिलिंग द ब्लैंक्स होती हैं.
और ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 2 है। पार्ट 2 में एमसीक्यूज टाइप होते हैं। जैसे ये एक स्टेटमेंट दी हुई है, उसके 3 एमसीक्यूज है। ये पहले 11 to 13 3 होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 14 और 15। ये मिक्स होता है, इसमें कभी 4 होते हैं और कभी 5 होते हैं। और इसमें ना पार्ट 2 में कभी कभी ना मैप भी आ जाता होता है। और जो इसका पार्ट 2 का टेस्ट 2 पार्ट 2 का ना पोर्शन 2 है, उसमें ना मैचिंग हेडिंग्स होती हैं, जिसमें ये देखें इसमें ना हेल्प वॉलंटियर वर्क को ना कोई हेल्पफुल थिंग्स के साथ ना मैच करना पड़ता है। वो हम नेक्स्ट देखेंगे बाद में। उसके बाद है पार्ट 3 में, उसमें भी एमसीक्यूज टाइप्स ही होते हैं। अच्छा, अब हम पार्ट 1 में आते हैं। पार्ट 1 में ना हमें सबसे पहले ये स्टेटमेंट दी होती है, वन वर्ड्स एंड और नंबर्स। हमने ना सबसे पहले इस पे फोकस करना होता है कि वो पूछ क्या रहा है कि एक नंबर लिखो या एक वर्ड लिखो, या इन दोनों का मिक्सचर होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 24 अप्रैल। ठीक है, कभी कभी आ जाता है कि वो ओनली वर्ड्स होते हैं, या वन वर्ड और अ नंबर, या मोर देन 2 नंबर्स। ठीक है, अगर यहाँ पे वो वर्स बोल रहा है तो हमने उस वर्स को स्किप कर देना, जस्ट 2 नंबर्स लिखेंगे। और इसमें हमने ना स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी होती। फॉर एग्जांपल, अगर कभी वो कह रहे हैं कि कार्स, जैसे ठीक है, वो कार्स बोल रहा है और हमने जस्ट CAR कार लिख दिया, एस नहीं लिखा, तो वो भी हमारा रॉन्ग कंसीडर होगा। ठीक है, उसके बाद वो सबसे पहले टाइटल नेम पड़ेगा इसका। जैसे ये ट्रांसपोर्ट सर्वे है, उसके बाद वो कुछ देर का ब्रेक लेगा। उसमें ना हमने जल्दी जल्दी ना ये स्टेटमेंट रीड करनी पड़ती है। जैसे ये नेम लिखा हुआ है, उसके बाद ईयर्स ऑफ बर्थ लिखे हुए हैं, पोस्ट कोड लिखा हुआ है, ट्रैवलिंग बाय बस। और ये ना इन्होंने स्टेप बाय स्टेप लेना होता है। जैसे नेम, सबसे पहले वो नेम पड़ेगा इसका, उसके बाद ईयर्स ऑफ बर्थ जैसे 1991 में है। और पोस्ट कोड, पोस्ट कोड में ना हमें नंबर और अल्फाबेट का मिक्सचर होता है पोस्ट कोड में, वो हमें वो बोलेगा तो हमें जल्दी जल्दी यहाँ पे लिख देना। उसके बाद है ट्रैवलिंग बाय बस। हमने ना ये इसमें ना सबसे पहले ये ना कीवर्ड्स हाईलाइट करने पड़ेंगे जल्दी जल्दी। यहाँ पे मैं आराम आराम से कर रही हूँ, लेकिन वहाँ पे टाइम कम होगा तो जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे। जैसे ये रीजन है, ट्रिप है, ये कीवर्ड्स हाईलाइट करने पड़ेंगे। शॉपिंग, विजिट, ट्रैवल, बिकॉज, टू हाई, गोट, स्ट्रीट, कंप्लेंट्स, सर्विस। यहाँ पे पहले ट्रैवलिंग बाय बस का बात आएगी, उसके बाद आएगी ट्रैवलिंग बाय कार की। गोस टू, कार, ट्रैवलिंग बाय बाईसाइकिल। ठीक है, यहाँ पे वो उससे ना रीजन पूछेगा कि आप ट्रैवलिंग बाय बाइक को क्यों डिसलाइक कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो कोई रीजन बताएगा कि वो क्यों डिसलाइक कर रहा है। उसके बाद वो बताएगा कि आपके पास अपनी बाइक क्यों नहीं है, तो उसकी भी एक रीजन वहाँ पे वो बताएगा। ठीक है, हमने सबसे पहले ये वर्ड्स हाईलाइट करने हैं, उसके बाद यहाँ पे हम जल्दी जल्दी लिखते जाएंगे जब वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। अच्छा, अब मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती हूँ, तो आप लोग भी कोशिश करें कि इसको फिल करने की कोशिश करें। Student giving a presentation on the part 4. You will hear a zoology student giving a answer questions 31 to 40. 1 second. Part 4.
मैम आपकी ना स्क्रीन ऑफ हो गई है, आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। 1 सेकंड सर। जी जी, वो मैम की एक्चुअली स्क्रीन ऑफ हो गई है, तो मैम बस शो कर रही हैं। तो मैम वॉइस चलाएंगी, तो आप मैम ने जो कीवर्ड्स हाईलाइट किए हैं ना, वो आप सब एक बार पढ़ के अपने जहन में रख के फिर जब ऑडियो चलेगी, तो फिर आपने उन कीवर्ड्स की बेस के ऊपर ना वहाँ से आपने रिक्वायर्ड आंसर्स जो है ना वो पिकअप करने हैं, ठीक है। तो मैम जैसे ही अपनी स्क्रीन शेयर करती हैं तो आपको विजिबल होगा। तो उसमें आपने ये चीज़ देखनी है कि जो मैम ने कीवर्ड्स हाईलाइट किए हैं वो ज़रूरी नहीं होगा कि वॉइस में एज इट इज़ बोले जाएं, वो उनके सिनोनिम्स यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ क्रिएट लिखा अगर कहीं पे तो उधर वो बता सकते, बोलेगा मे बी मेक या मे बी डिज़ाइन स्ट्रक्चर। तो इस तरह के सिनोनिम्स जो है ना वो यूज़ किए जा सकते हैं। तो आपने जो है वो अच्छा ना, इसमें आपने एक चीज़ ये भी ख्याल रखना, आपने अभी जो मैम ने स्क्रीन शॉट की थी उधर आपने देखा होगा कि हर लाइन में फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं है, मीन्स हर लाइन में नहीं है। तो आपने उन लाइंस में भी एक आधा कीवर्ड अपने पिक कर लेना, वो यूज होगा ट्रैक करने के लिए, वॉइस ट्रैक करने के लिए कि अभी वो कहाँ पे है, ठीक है। तो उधर से भी आपने एक कीवर्ड ले लेना ताकि आपको पता हो कि वो वॉइस जो है वो कहाँ तक पहुंची है, ठीक है। तो उसके साथ रिकॉर्डिंग से पहले आपने एक बार गो थ्रू कर लेना है, अपने कीवर्ड जो हैं उनको अपने जहन में रखना है, ठीक है, ताकि जैसे ही वॉइस वहाँ पे पहुंचे या सिनोनिम्स यूज हों तो आपको जो है ना पता चल जाए। तो मैम ने स्क्रीन शेयर किया, तो मैम जी कंटिन्यू करिएगा। रिकॉर्डिंग की आवाज आई आप लोगों को भी? नो मैम, अभी तो नहीं किया है। Survey on transport. जी मैम आ रही है, लेकिन आवाज़ Time कम to है look शायद at थोड़ी। questions 1 to 5. ओके। 1. शरद भाई। You will hear an interview with a woman who is doing a जी survey मैम, on क्लियर नाउ। transport. First, you have some time to look at questions 1 to 5. Now listen carefully and answer questions 1 to 5. Excuse me, would you mind if I asked you some questions? We're doing a survey on transport. Yes, that's okay. First of all, can I take your name? Yes, it's Sadie Jones. Thanks very much. And could I have your date of birth? Just the year will do, actually. मैम वॉइस चली गई है। 7YZ. मैम आपका माइक Great, thanks. Is that in Wells? No, it's actually in Harborne. Wells isn't far from there, though. I really like that area. My grandmother lived there when I was a kid. Yes, it is nice. Right, so now I want to ask you some questions about how you travelled here today. Did you use public transport? Yes, I came by bus. Okay, and that was today. It's the 24th of April, isn't it? Isn't it the 25th? No, actually, you're right.
And what was the reason for your trip today? I can see you've got some shopping with you. Yes, I did some shopping, but the main reason I came here was to go to the dentist. That's not much fun. Hope it was nothing serious. No, it was just a checkup. It's fine. Good. Do you normally travel by bus into the city centre? Yes, I stopped driving in ages ago because parking was so difficult to find. And it costs so much. I see. The bus is much more convenient too. It only takes about 30 minutes. That's good. So where did you start your journey? At the bus stop on Claxby Street. Is that Claxby? That's right. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 6 to 10. Now listen and answer questions 6 to 10. And how satisfied with the service are you? Do you have any complaints? Well, as I said, it's very convenient and quick when it's on time. But this morning it was late. Only about 10 minutes, but still. Yes, I understand that's annoying. And what about the timetable? Do you have any comments about that? I suppose I mainly use the bus during the day, but any time I've been in town in the evening, for dinner or at the cinema, I've noticed you have to wait a long time for a bus. There aren't that many. Okay, thanks. So now I'd like to ask you about your car use. Well, I have got a car, but I don't use it that often. Mainly just to go to the supermarket. But that's about it, really. My husband uses it at the weekends to go to the golf club. And what about a bicycle? I don't actually have one at the moment. What about the city bikes you can rent? Do you ever use those? No, I'm not keen on cycling there because of all the pollution. But I would like to get a bike. It would be good to use it to get to work. So why haven't you got one now? Well, I live in a flat on the second floor, and it doesn't have any storage. So we'd have to leave it in the hall outside the flat. I see. Okay, well, I think that's all. ओके आप लोग ने मार्क किए? मैम कर लिए यस मैम। पहला तो वो मिस हो गया था ना पोस्ट कोड का। उसको दोबारा सब रन कर दो। मैम किरण जी मैम। अच्छा चलिए ठीक है, दोबारा उसको प्ले कर दीजिए, तो टाइम का मैं फिर साथ आंसर भी शेयर कीजिएगा। ओके। Would you mind if I asked you some questions? We're doing a survey on transport. Yes, that's okay. First of all, can I take your name? Yes, it's Sadie Jones. Thanks very much. And could I have your date of birth? Just the year will do, actually. Is that all right? Yes, that's fine. It's 1991. So, next, your postcode, please. It's DW30 7YZ. Great, thanks. Is that in Wells? No, it's actually in Harborne. Wells isn't far from there, though. I really like that area. My grandmother lived there when I was a kid. Yes, it is nice. Right, so now I want to... ठीक है, अब मार्क किया आपने? यस मैम कर लिए। ओके अब कुछ आंसर देखते हैं इसके। ओके मैम किरण, आप आंसर शेयर कीजिए ना, तो बाकी जो है ना मतलब सब देखकर
चैट में बताते जाए कि किसके कितने कितने ट्रू हैं, ठीक है? हाँ जी, ये आंसर है। तो चैट में बता दें सब किसने क्या क्या मार्क किया। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी। उन्होंने ना पहले ये 25 अप्रैल बोला था, उसके बाद उसने बोला था नहीं 24 अप्रैल। तो वहाँ पे यहाँ पे इन्होंने ना डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की थी हमें। मैम ये ऐसा ही होता है सारे टेस्ट में, मोस्टली आप जब भी लिसनिंग का सुनेंगी तो फर्स्ट टाइम पे जो वो डेट या कोई भी चीज बता रहे होते हैं ना, तो वो सही नहीं होती है। वो सेकंड या थर्ड टाइम वाली जो बताते हैं वो सही होती है। यस मैम, मोस्टली ऐसे ही होता है। मैम उन्होंने जब बोला 10 मिनट्स लेट तो यहाँ लिख दिया लेट, तो इसमें कौन सा लिखेंगे हम? यस सर। सर मैम लेट उन्होंने लिखेंगे बोला था तो यहाँ सिर्फ खाली आंसर में लेट लिख दिया है। बिकॉज हमें वन वर्ड लिखना था ना, वन वर्ड और नंबर लिखना था। पर आपके पास मेंशन था ये कि इन द ब्लैंक्स यू मस्ट हैव टू राइट ओनली वन वर्ड और नंबर। ओके मैम। अच्छा, यहाँ पे चैट में बता रहे हैं सर अदनान के 9 करेक्ट हैं, गुड। और सर रेहान के आई थिंक सो 7 करेक्ट हैं, दैट्स वेरी गुड। सर नुमान के सब ट्रू हैं, ठीक है। और 8 मोस्टली लोगों के 8 ठीक है। इट्स मीन के अच्छा जा रहा है, सही है, समझ आई है सबको। मैम इसमें ना इस 24th TH है, तो मैंने वो नहीं लिखा, तो ये मेरा सही होगा या गलत होगा? जी सर, ये सही होगा। ये TH लिखना जरूरी नहीं होता इसमें, सही, क्योंकि थैंक यू। उन्होंने वन वर्ड का कहा था ना, वन नंबर। तो ये TH लिखना जरूरी नहीं है इसमें। मैम मेरा थैंक यू। क्वेश्चन था, जी यस सर। अगर ये हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहे हैं तो हमारे पास पेन और पेपर अलाउ होगा या हमें अपने माइंड में ये सारे आंसर्स मेमोराइज करने पड़ेंगे? सर ये आपके पास गिवन होता है, वो आपको देते हैं पेपर, एक छोटा सा पेपर और पेंसिल देंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, पेंसिल रबर एंड पेपर। लेकिन उसमें आपको जो है वो राइट लास्ट में लिखने का टाइम नहीं मिलेगा। तो आप साथ साथ फिल करते जाएं, और जो चीज़ आपको मुश्किल लग रही है अगर आप मैनेज कर सकते हैं उसी टाइम में, उसी जैसे 1 मिनट में, तो आप साथ साथ लिखते जाएं। बट इट वुड बी अ यानी गुड कि हम प्रैक्टिस। जी, यानी कि अगर हम ये वॉइस के साथ साथ ही उसी फिल इन द ब्लैंक्स भी हम करते रहे, जी ब्लैंक पे आप फिल, तो जी पॉसिबल है ये? जी पॉसिबल है, हो सकता है। जी ओके जी। मैम, थैंक यू। अच्छा, ये जिनके 6 7 आए ठीक है, 7 भी ठीक है, 6 भी फर्स्ट टेस्ट है, और अच्छा मतलब ठीक है, अच्छे मार्क्स हैं आप सबके। ये वरना मतलब मोस्टली 3 2 ऐसे भी मार्क्स आते हैं, परेशान नहीं होना किसी ने। ये प्रैक्टिस के साथ साथ मजीद इंक्रीज हो जाएगा। जी बिल्कुल। ओके, अब पार्ट 2 करते हैं। ओके, पार्ट 2 में ना MCQs हैं, और यहाँ पे ना ये एक स्टेटमेंट दी हुई है, उसमें ना इसमें ना एक ही स्पीकर किसी भी टॉपिक पे ना बात करेगा। और हमें सबसे पहले ना इस टॉपिक को समझना पड़ेगा कि कोई भी ये ऐसी कोई भी शायद ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे वॉलंटियर का कोई जॉब है। तो उसके बाद हमें ये स्टेटमेंट रीड करनी पड़ेगी, ये वाली फर्स्ट। और उसके 3 MCQs होंगे, उसमें हम सबसे पहले कीवर्ड्स को हाईलाइट करेंगे। वाई। अच्छा, आप में से कोई कीवर्ड्स हाईलाइट करवाएगा? जी मैम, स्पीकर, यस। सीट्स कर लें, apologies।
अपोलोजाइज। जी। ओके उसके बाद नेक्स्ट। इसमें ABC में भी कुछ करेंगे हम? हाँ जी, सब में करना पड़ेगा। अच्छा, स्मॉल, इनफ, क्लोज ओके टुगेदर, सम। सम, क्लोज ये बी में नॉट इनफ है मेरे ख्याल में। नॉट इनफ, ओके यस। स्पीकर से एज, वॉलंटियर्स। वॉलंटियर्स, फिर नीचे ये रिपीट वाले को नहीं कर सकते। लेस इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, एक्टर्स। यंग वॉलंटियर्स, रिलायबल, ओल्डर, फिर नीचे वॉलंटियर्स 60 years, स्पीकर, ट्रेनिंग, अच्छा बट कंटिन्यूस, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, कंटिन्यूस, कंडक्टेड, मैनेजर, टेक्स प्लेस ऑन। ठीक है ओके अब मैं लेकर Ask you some questions about how you travelled here today. Some questions. Shopping, stopped driving in the bus stop on मैम ये पार्ट 1 है, पार्ट जो 1 की है मैम, ऑडियो आप ना पार्ट। सेकंड हाँ पे जी सेकंड पे जी जी। You will hear a woman speaking to a group of people who are interested in becoming volunteers for an organization called ACE. First, you have some time to look at questions 11 to 15. मैम कैन यू प्लीज पॉज दिस हियर? मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, एक स्ट्रेटेजी। यस सर। बेसिकली देखें, अभी जब यहाँ पर उन्होंने कहा कि आप लाइक यू हैव सम टाइम टू लुक एट द क्वेश्चंस 11 to 15, तो अब देखें जिस तरह हम इसमें अभी तो हम ये कर रहे हैं कि आपने वो अंडरलाइन किए हैं जो कीवर्ड्स आपको लगते हैं। तो मेरी जो स्ट्रेटेजी है, मैं पता है कैसे करता हूँ, मैं सिर्फ क्वेश्चंस रीड करता हूँ, मैं ऑप्शंस रीड नहीं करता पहले। क्योंकि अगर आप ऑप्शंस रीड करते हैं ना, तो इतने time में आप सारा कुछ रीड नहीं कर सकते, यानी 11 to 15 क्वेश्चंस कवर नहीं कर सकते, स्किम नहीं कर सकते फौरन से आप। क्योंकि वन बाय देखें ना, थ्री थ्री A B और C, फिर ABC, फिर ABC, और फिर आपने 14 और 15 वो भी नीचे देखने हैं, जो क्वेश्चंस के दो आपने सेलेक्ट करने हैं। सो द स्ट्रेटेजी जो मैं यूज करता हूँ ना, वो ये है कि आप क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ें, 11 पढ़ें, फिर उसके बाद आप ये ऑप्शन छोड़ दें, अभी ना पढ़ें, फिर आप 12 पढ़ें, फिर आप 13 पढ़ें, इनमें आप अंडरलाइन कर लें, इनमें आप हाईलाइट करें। और यानी बेसिकली आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना, इस टाइम में क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लें। और फिर जैसे जैसे आप लिसनिंग जो ऑडियो वो सुनते जाएं, तो साथ साथ आपको पता चल जाता है अच्छा ये ऑप्शन इसका करेक्ट है, तो आप वो पढ़ते जाएं साथ साथ और आपको पता चल जाता है। हाँ, ये कुछ बेटर लग रहा है, यूं आई थिंक जल्दी डॉट्स बन जाएंगे हमारे माइंड में। जी जी। नहीं बेसिकली सर देखें ऐसे नहीं हम होता आपके पास एक मैम आप स्टार्ट कर रहे थे। हाँ क्लास जी, टाइम कम रह गया। Now listen carefully and answer questions 11 to 15. Good evening, everyone. Let me start by welcoming you all to this talk and thanking you for taking the time to consider joining ACE Voluntary Organisation. ACE offers support to people and services in the local area.
and we're now looking for more volunteers to help us do this. By the way, I hope you're all comfortable. We have brought in extra seats so that no one has to stand, but it does mean that the people at the back of the room may be a bit squashed. We'll only be here for about half an hour, so hopefully that's okay. One of the first questions we're often asked is how old you need to be to volunteer. Well, you can be as young as 16 or you can be 60 or over. It all depends on what type of voluntary work you want to do. Other considerations, such as reliability, are crucial in voluntary work, and age isn't related to these in our experience. Another question we get asked relates to training. Well, there's plenty of that, and it's all face-to-face. What's more, training doesn't end when you start working for us. It takes place before, during, and after periods of work. Often, it's run by other experienced volunteers, as managers tend to prefer to get on with other things. Now, I would ask you to consider a couple of important issues before you decide to apply for voluntary work. We don't worry about why you want to be a volunteer. People have many different reasons that range from getting work experience to just doing something they've always wanted to do. But it is critical